नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। 9 अक्टूबर कल से गुरु होंगे वक्री। जी हाँ दोस्तों, सबसे शुभ प्लैनेट, कल्याणकारी प्लैनेट देवगुरु बृहस्पति कल से वक्री होंगे और 20 तारीख से मंगल का राशि परिवर्तन होगा। मंगल आपके 11वें भाव में कर्क राशि में विद्यमान रहेंगे इस साल के अंत तक, काफ़ी लंबी अवधि तक बल्कि कर्क राशि में रहेंगे। यह गोचर कैसा फल देता है आपको? गुरु का वक्री होना और मंगल का कर्क राशि में नीचगत रहना। हालांकि 11वें भाव में क्रूर ग्रह मंगल, जो कि क्रूर ग्रह है, 11वें भाव में रहेंगे तो अच्छा ही फल देते हैं, क्योंकि उपचय स्थान है। उपचय स्थान में 3, 6, 11 भावों में क्रूर ग्रह बुरा फल तो नहीं देते, ये एक सूत्र है। गुरु की चर्चा करते हैं दोस्तों। गुरु आपकी राशि के लिए अभी, जैसा कि आप देख रहे हैं, भाग्य भाव में, किस्मत के भाव में गोचर कर रहे हैं। भाग्य स्थान में बैठा हुआ ग्रह, वह भी गुरु सरीखे शुभ प्लैनेट, कभी बुरा फल देता ही नहीं है, भले यह कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, कमज़ोर भी क्यों ना हो गुरु, तो ये बुरा फल नहीं दिया करता। भाग्य स्थान में क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर धनु राशि आती है, तो गुरु यहाँ पर शुभता ही बिखेरते हैं। वैसे भी यहाँ से बैठकर आपके लगन को प्रभावित, आपकी राशि को प्रभावित कर रहे हैं, तो आपको दूरदृष्टा बनाते हैं, सहनशील बनाते हैं, विजनरी बनाते हैं, हम्बल बनाते हैं। आपके पास फोरथॉट होता है। जो प्रॉब्लम्स आने वाली होती हैं उसका सलूशन आप पहले से ही निकाल कर रखते हैं, या फ्यूचर के बारे में आप पहले से ही प्लान करके रखते हैं। गुरु का ये प्रभाव आप में समाहित हो रहा है काफ़ी समय से, और अगले साल 14 मई तक गुरु यहाँ पर ही रहेंगे। अभी हाल ही में कल से ये वक्री हो रही। वक्री ग्रह वह होता है जो उल्टी दिशा में घूमता हुआ प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में हर प्लैनेट अपनी एक ही दिशा में घूम रहा है। रिलेटिव मोशन के कारण, अलग अलग गतियों के कारण ग्रह कई बार हमारी पृथ्वी से, हमारी धरा से उल्टा घूमता हुआ प्रतीत होता है। तो उसके कारण गुरु का ये जो गोचर है अष्टम भाव की तरफ रुख हो जाएगा, जहाँ पर मेष राशि है, पीछे की तरफ यह घूमना शुरू कर देते हैं। डिग्री दर डिग्री जैसे जैसे ये अष्टम भाव की तरफ, मेष राशि की तरफ बढ़ेंगे, तो अष्टम भाव के भी कुछ न कुछ फल देंगे। गुरु के बारे में ये कहा जाता है, स्थान हानि करो जीवा। गुरु जहाँ पर बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं, इसका मतलब ये हुआ। और शनि जहाँ पर बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं। तो गुरु का वक्री चाल से चलना, पीछे की तरफ मूव करना, कहीं ना कहीं अष्टम भाव के फल भी देगा, जहाँ पर मित्र मंगल की राशि है। अष्टम भाव में बैठे हुए शुभ प्लैनेट में अक्सर बताता हूँ अच्छा ही फल देते हैं। इस ग्रह की, गुरु की जो दिशा है अष्टम भाव की तरफ होगी, तो यह अकस्मात ढंग से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते हैं। बड़े ग्रह हैं, अष्टम भाव में शुभ ग्रह जब भी बैठे तो अच्छा ही फल देते हैं, चाहे यह बुध हो, शुक्र हो, गुरु हो, ये तीनों शुभ ग्रह हैं। अष्टम भाव में यह बुरा फल नहीं देते। चेष्टा बल बढ़ जाने से, जब ग्रह वक्री होता है तो चेष्टा बल भी बढ़ जाता है, तो गुरु में स्ट्रेंथ आ जाती है और भी स्ट्रोंग हो जाते हैं। इस स्ट्रेंथ के कारण अष्टम भाव के शुभ फल मिलेंगे, जो कि अष्टम भाव अकस्मात ढंग से लाभ कराता है। लिगेसी से लाभ के योग, कोई इंश्योरेंस से पैसा मिल जाए, कोई भूला बिसरा हुआ पैसा मिल जाए, जो पैसा आप सोच रहे थे कि मर गया है अब नहीं मिलेगा, उस तरह की स्थितियां भी आ सकती हैं कि वो पैसा भी मिल सकता है। पार्टनर का मालिक है गुरु, सप्तम भाव का मालिक है।
सप्तम भाव का मालिक भाग्य स्थान में बैठा हुआ केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है, तो आपके पार्टनर की तरक्की जिससे आपकी भी तरक्की होती, पार्टनर के लिए सुखद रहता है। अब चेष्टा बल बढ़ने से पार्टनर के लिए और भी सुखद हो जाता है समय। लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, या अगर आप भागीदारी में कामकाज करते हैं, तो गुरु का चेष्टा बल बढ़ने से जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वह स्ट्रोंग हो जाता है चेष्टा बल बढ़ने से, क्योंकि पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं ऐसे ग्रह, तो ये पुल पुश ज़्यादा एग्जर्ट करते हैं और डायरेक्शन होगी इनकी अष्टम भाव की तरफ, तो अष्टम भाव के शुभ फल मिलेंगे। क्या मिल सकते हैं? जैसा कि बताया, आपको लिगेसी से लाभ, अचानक से पैसा मिल जाना, कोई आपको पैसा रख के जो भूल गए थे, कोई वसीयत रख के भूल गए थे, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा इंश्योरेंस का पैसा, या जो पैसा किसी ने मार लिया था, आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी, वह पैसा भी मिल जाता है। कोर्ट कचहरी में फतेह हो जाती है, कहीं पीएफ वगैरह, कोई पेंशन का पैसा मिल जाना, किसी की पेंशन रुक गई, कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी में फतेह हो जाना, क्योंकि छठे भाव में शनि बैठे हैं, राहु के साथ नक्षत्र परिवर्तन शनि ने हाल ही ने किया है, तो इसका मतलब है छठे भाव के भी फल आपको सुखद मिल सकते हैं इस तरह की स्थिति में, क्योंकि शनि भी वक्री चाल से चल रहे हैं, गुरु और राहु केतु भी वक्री रहेंगे, तो मुझे लगता है 15 नवंबर तक कोई बड़ी उपलब्धि आपके हाथ में आ सकती है। अष्टम भाव की तरफ रुख करें तो आपके गोपनीय कष्ट दूर होते हैं दोस्तों, ऐसे कष्ट जो किसी को बता नहीं सकते। आपको उच्च पद मिलने के योग बनते, क्योंकि शनि राजयोग कारक है। जब व्यक्ति तरक्की करता है तभी तो अशांति भी आती है दोस्तों, कभी कभार ऐसा भी देखा गया। नए एनवायरनमेंट में नए लोगों के साथ मिलना जुलना हो, नए पद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं ना कहीं तो आपके वर्किंग आवर्स बढ़ जाते हैं, जिससे आपका कंफर्ट जोन भंग सा हो जाता है। तो कहने का मतलब अष्टम भाव की तरफ गुरु का रुख करना चतुर्थेश होकर, ये थोड़ा सा विचारणीय बिंदु है। अदरवाइज गुरु एज ए शुभ प्लैनेट, जो कि बहुत अच्छे प्लैनेट माने गए, अष्टम भाव में शुभ प्लैनेट अच्छा फल देते हैं, तो गुरु यहाँ पर धन की वृद्धि करेंगे, धन के कारक हैं। अचानक से लाभ के योग, अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज में हैं, तो आप का सम्मान बढ़ता है, आपकी तरक्की होती है। गुरु से संबंधित कामकाज करने वालों को थोड़ा सा सतर्क भी रहना चाहिए, खासकर बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए प्रॉपर्टी इत्यादि में। आपने सही सुना दोस्तों, प्रॉपर्टी में अभी इन्वेस्टमेंट करना इतना बेहतर नहीं होगा, और ना ही बिजनेस में बड़ी रिस्क लें। परंतु 15 नवंबर से शनि का मार्गी हो जाना आपके लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। 15 नवंबर के पश्चात अभी भी हालात कहीं ना कहीं चेष्टा बल बढ़ने से कुछ कुछ लोगों के लिए अच्छे होंगे। चतुर्थ भाव के फलों को छोड़कर बाकी ये जो भाव हैं, ये भाव आपको बुरा फल नहीं देंगे, ये एक्सपीरियंस की बात है। गुरु क्योंकि शुभ प्लैनेट है, आपको कहीं ना कहीं लाभकारी योजना में, लाभकारी प्लानिंग में आपको इन्वॉल्व कर सकते हैं। कोई ऐसा काम आपको मिल सकता है जो लोग दूसरे छोड़कर जा चुके होते हैं, रिजेक्ट कर चुके होते हैं। आप उस तरह के प्रोजेक्ट में भी जान फूंक सकते हैं। गुरु भाग्य स्थान में वक्री हो जाएं तो आपका भाग्य प्रबल हो जाता है। विदेशी कामकाज में सफलता मिलती है। ऐसे प्रोजेक्ट जो रुक चुके हैं, जो कंपनी सोई हुई है या डूब चुकी है, वह कंपनी में भी अगर हाथ डालेंगे उसको भी आप चलाने की शक्ति रखते हैं। ऐसा कहा जाता है गुरु जब केंद्र त्रिकोण में हो, वक्री हो, तो व्यक्ति मुर्दों में भी जान डालने वाला होता है। आप एक अलग तरह की ताकत देने वाला होता है ये ग्रह। आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है इस तरह की स्थिति में, ये भी देखा गया है। आपका रुझान अकल्ट विद्याओं की तरफ, धर्म कर्म के प्रति हो जाता है, ये भी अक्सर देखा गया है। कुल मिलाकर ये गुरु आपको विदेशों से लाभ दिलाए, धार्मिक कृत्यों से आपको लाभ हो, धर्म कर्म के कामों में रुचि बढ़े, धन की स्थिति बेहतर हो, यात्राओं के योग बने, पारिवारिक
स्थितियां बेहतर हों, घर परिवार में मांगलिक कार्य के योग बने, आपका लव लाइफ बहुत उत्तम रहने वाला, क्योंकि शनि का गोचर बहुत शुभ है दोस्तों। शनि पंचम स्थान के भी मालिक है। शुभ इसलिए है क्योंकि एक तो छठे भाव में चले आ रहे हैं और राहु के साथ संबंध बनाया है, राहु सप्तम भाव में है। दोनों का एक दूसरे के नक्षत्र में शनि राहु का बैठना आपके लिए बहुत सुखद है। गुरु नो डाउट आपको व्यापार में वृद्धि देंगे, सप्तमेश होकर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। अष्टम भाव की तरफ रुख होने के कारण आपके व्यापार में अकस्मात ढंग से तेजी आएगी। कोई ऐसा घटनाक्रम होगा जिसकी आपको उम्मीद नहीं होगी, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। इस तरह की स्थितियां भी देखी जाती हैं, खासकर अगर वायदा व्यापारी हैं, स्पेकुलेटिव कामकाज करते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके लिए स्थितियां बहुत लाजवाब रहने वाली हैं। गुरु इस अवधि में अष्टम भाव में बैठकर आपकी नॉलेज पताल के एरियाज में होगी। आपका जो नॉलेज है वो बढ़ेगा। तंत्र मंत्र विद्याओं में, रिद्धि सिद्धि, टूना टोटका, इस तरह की चीज़ों में शत्रुओं को प्रताड़ित, जो शत्रुओं से प्रताड़ित है उनकी प्रताड़ना को ख़त्म करने के लिए आप कृत संकल्प हो जाएंगे। आप एक अजीब सी ललक होगी, आपके विचार टोटली डिफरेंट हो जाएंगे आज से ही। हालांकि कल गुरु ने राशि परिवर्तन करना है, आज ही देखेंगे कि आपकी विचारधारा 180 डिग्री अपोजिट सोचने लगेगी, बहने लगेगी। आप किसी इमोशनल एनकाउंटर के चलते हुए या कोई ऐसी घटना के चलते हुए आप अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कुछ देर के लिए ही सही, परंतु इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, इसका अल्टीमेटली ये रिजल्ट निकलेगा जिससे आप तरक्की कर सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट हो सकता है। वक्री गुरु लगन को देखेगा दोस्तों, तो आपकी सोच में परिवर्तन होगा, आप एम्बिशियस हो जाएंगे, क्योंकि राहु केतु का प्रभाव लगन के ऊपर हो तो एम्बिशन इग्नाइट होती है। चोर उचक्कों को देखकर भी आप अपने धर्म को थोड़ी देर के लिए पीछे कर देंगे। आप कहेंगे सभी तो चोरी कर रहे हैं, मैं चोरी कर लूं तो क्या हर्ज है। इस तरह के भी अधम विचार आ जाया करते हैं। आप समझ रहे हैं ना कि अगर आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही, आप अगर लोगों से प्रताड़ित फील कर रहे हैं, अगर आपका मेहनताना नहीं मिला, अगर आपकी मेहनत का आपको फल नहीं मिला, तो आप वो सब करने को तैयार हो जाएंगे जिसके लिए आप कभी सोचते भी नहीं थे। ये गुरु वक्री होते हैं जब भाग्य स्थान में, तो धर्म के प्रति अरुचि कहें हो जाती है, परंतु ये टेम्परेरी फेस है 15 नवंबर तक, जब तक शनि वक्री है। आप इसमें बड़े डिसीजन भी ले सकते हैं, परंतु एडवाइस करूंगा आप डिसीजन बड़े ना लें, अपनी मेहनत को बड़ा कर दें, मेहनत को डबल कर दें, किसी के साथ द्वंद्व में ना पड़ें। देखें दुनिया को, समझें अपने एनवायरनमेंट को, अपने वर्क प्लेस को, लोगों को ऑब्जर्व करें, लोग क्या कर रहे हैं और आप किधर जा रहे थे। आपको झटका देगा ये गुरु, आपको झटका मिलेगा कहीं ना कहीं, लोगों को ऑब्जर्व करके, या स्थितियां ऐसा हो जाएंगी कि आपको झटका दे सकती है। बड़ा उलटफेर तभी तो लिखा है गुरु, ये जरूरी नहीं है ये झटका। कई बार होता है ना, किसी को झटका देने के पश्चात उसकी बुद्धि ट्रैक पर आती। यहाँ पर आपके लिए जो सुखद गोचर है शनि के कारण, उसका आपको जाते जाते शनि सुफल देना चाहते हैं गुरु के जरिए। आप तो कंफर्ट जोन में, विचारधारा में बह रहे होंगे, आप सोए सोए से जाग जाएंगे। गुरु का ये परिवर्तन बहुत ही मैटर करता है दोस्तों। ये वक्री चाल से अष्टम भाव की तरफ चले जाना, आपकी सोई हुई इच्छाएं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में दूर गड़ी हुई इच्छाएं भी जाग जाएंगी। कारण कोई भी हो सकता है, कारण आपके देश के हालात हो सकते हैं, कारण आपके गली मोहल्ले के हालात हो सकते हैं, आपके परिवार के हालात हो सकते हैं, आपके नौकरी के हालात हो सकते हैं, आपके व्यापार के हालात हो सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि थर्ड हाउस की तरफ गुरु की दृष्टि पड़ रही है।
कोई ना कोई ऐसा समाचार, कोई ना कोई ऐसा एहसास हो जाए जो आपको मोटिवेट भी करेगा, जो आपको जोश भी देगा, जो आपको कृत संकल्प भी करेगा। अच्छा है, भली गुरु होंगे, चेष्टा बल बढ़ेगा, वक्री होकर थोड़ा सा स्थितियों को आप डिफरेंट एंगल से देखना शुरू करेंगे। आप अपने आप को थोड़ा कोसेंगे भी, तो मैं ये क्यों कर रहा था गलती, बार बार सोचेंगे कि मैंने आज तक क्यों नहीं इस कदर मेहनत की या इस कदर सोचा, मैंने उसको क्यों माफ़ किया, वो तो मेरे को उल्लू बनाता रहा, समथिंग लाइक दैट। इसीलिए शायद आपको कोई धोखा ना दे जाए। मैं यही कहता होता हूँ, जब ये ग्रह वक्री हों तो बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। हालांकि शनि आपके लिए हितकर हैं, तो नुकसान तो मैं नहीं देखता, फिर भी टू बी ऑन द सेफर साइड यू शुड नॉट टेक अनड्यू रिस्क। मंगल की बात करें दोस्तों, वीडियो लंबी हो चली है, फिर भी एक आध मिनट बता देते हैं। 11वें भाव का मंगल क्रूर ग्रह हैं, उपचे स्थान में बैठा है, तो आपको लाभ ही देगा और ये 4-6 महीने यहाँ पर बैठे रहने वाले हैं। अच्छी बात है। अष्टम भाव का मालिक 11वें भाव में नीच का हो रहा है। देखिए, 2 तरह के फल देने वाला है यहाँ पर मंगल। नीच का होकर 11वें भाव के जो कारक तत्व होते हैं उनको प्रभावित करेगा। भाइयों के साथ आपके संबंधों में विच्छेद ना हो, इसका ख्याल रखें। मित्रों के साथ बना कर रखें। कोई मित्र आपकी बात से सहमत ना हो तो एडजस्ट करने की धारणा बनाएं। दूसरे, क्योंकि 11वां भाव आपकी इच्छाओं का है, इच्छा की पूर्ति के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, परंतु अकस्मात ढंग से यह इच्छा पूर्ति करने की योग बनाता है मंगल अष्टम भाव का मालिक होकर। अकस्मात ढंग से आपको लाभ के योग बनाता है। कोई बड़ी योजना आपकी सफल होती है, खासकर अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में कामकाज कर रहे हैं, तो उच्च पद तक मिल जाया करता है। किंतु परंतु फिर भी स्थितियों को नियंत्रण में रखिए, परिवार के साथ बनाकर रखिए, मतभेद होने की दिशा में अपने आप को एडजस्ट करना सिखाइए और जो है उसमें सेटिस्फाई रहने की आदत डालिए। ये मंगल कहता है। मंगल ये कहता है, शनि के साथ षडाष्टक में रहेगा मंगल, तो ये कहता है कि डू नॉट बी रैश इन टेकिंग डिसीजन। हालांकि पंचम भाव के ऊपर उच्च की दृष्टि, बहुत बड़ा लाभ इस अवधि में हो जाएगा। जो खोया है पिछले समय में, 6 महीनों, साल में, 2 साल में, वो शायद पूर्ति कर जाएगा ये मंगल। क्रूर ग्रह अपना रिजल्ट तो देते हैं, आप लेना चाहें ना चाहें। दे विल गिव यू रिजल्ट और पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स। यहाँ पर उच्च की दृष्टि पंचम भाव में, बच्चों की तरफ से कोई खास खुशी मिल जाए, घर में मांगलिक कार्य हो जाए, एजुकेशन को लेकर परेशान है तो उसमें आपको सफलता मिल जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफल हो जाएं अगर आप छात्र हैं, किसी भी प्रतिस्पर्धा में आप उत्तीर्ण होने के योग बनाता है ये मंगल। संतान को लेकर चिंतित थे, वह चिंता दूर होती है। लव लाइफ में अवरोध था तो वह अवरोध दूर होता है। आपके नए रिलेशंस तक डेवलप होंगे इस अवधि में। यू विल फाउंड यूर सोलमेट इन दिस पीरियड। 20 अक्टूबर से मंगल का पंचम भाव को देखना, यू विल फाइंड यूर सोलमेट। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।